यूपीएससी एग्ज़ाम, एक बंदे आया था मेरा जो दार्जिलिंग से ही, वो प्रिपेयर कर रहा था दिल्ली में रह के। वो बोल रहा था कि शायद इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम यूपीएससी एग्ज़ाम है। तो आपने वो क्रैक करके अभी आप एसपीए आईपीएस बना आप। सो आपको भी लगता है कि ये सच में इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है? टफनेस बहुत सारे क्राइटेरिया पर डिफाइन होता है। हम्म, मुझे जो लगता है टफनेस इसलिए बोला जाता है मेनली क्योंकि इस एग्ज़ाम में बैठते बहुत ज़्यादा लोग हैं हम्म, और सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है। अगर बोला जाए तो 8-10 लाख लोग के आसपास फॉर्म भरते हैं एग्ज़ाम में। ओके, और अगर जैसे मैं अपनी बात करूँगा आईपीएस ऑफिसर, हर साल 150 आईपीएस चूज़ किए जाते हैं। ओके। और 8-10 लाख लोग बैठ रहे हैं और 150 आईपीएस चूज़ किए जा रहे हैं, तो टफनेस इसी से आता है। और कुछ बोलूँगा नहीं इस ज़्यादा में। हाँ, बेसिकली एग्ज़ाम, बाकी पढ़ाई लिखाई करने की जो बात है उसको लेकर मैं यहाँ के यूथ से कभी और इंटरेक्ट भी किया, उनको गाइड भी किया हम लोगों ने। हम्म, पर से अगर रिस्पॉन्सिबली पढ़ा जाए, ढंग से सिंसियरली पढ़ा जाए, विद गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस पढ़ा जाए, जब चीज़ों को जानते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक्चुअली लोगों में समस्या यही होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, लोग बहुत ही भ्रम में रहते हैं कि बहुत कुछ पढ़ना होता है, आउट ऑफ द वे जाके कुछ पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है। एक सिंसियरिटी रहनी चाहिए एंड पता होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए क्या पढ़ना है। आफ्टर दैट इफ़ यू राइट द एग्ज़ाम, इफ़ यू पास द एग्ज़ाम, आराम से कर सकते हैं। बस सिलेक्शन रेशियो जो है वो काफ़ी कम है। बट वो 2-4 8-10% लक की बात होती है, वो तो हमेशा होती है क्योंकि इंटरव्यू देंगे आप, एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे आप, बहुत सा पेपर होता है। तो सब में अगर कहीं 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे हो गया अगर, तो मे बी आप लिस्ट से बाहर निकल सकते हैं। तो वो लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के कारण थोड़ा लक का फैक्टर आता है एंड में, थोड़ा बहुत मार्क्स का लेकर के। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने मेहनत की है और आप सिंसियर गाइडेंस के साथ, बढ़िया एक्सपोजर आपको मिला हुआ है जिसे पढ़ना है आपको, यू विल डेफिनेटली मेक इन टू दिस एग्ज़ाम। सो जैसा लोग वो बोल रहा है वो टफेस्ट है, इतना भी नहीं है, आप बोलना चाहते हैं? नहीं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सिलेक्शन रेशियो के बेसिस से बोलेंगे तो बहुत टफ है। आप टफ है। बताइए 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 लाख में एक साल में 150 लोग बनते हैं बस आईपीएस, तो टफ तो हुआ ही। तो ये तो महा टफ। लेकिन अगर मैं बोलूँगा पढ़ाई कंटेंट वाइज बोलूँगा अगर मैं, हाँ। कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस हिसाब से अगर सिंसियरली पढ़ेंगे विद प्रॉपर गाइडेंस, मे बी आप वो 150 लोगों में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रिसोर्स कहाँ है, कहाँ से पढ़ना है। लोगों को यही नहीं पता होता है। आई कैन ऑलवेज गाइड पीपल। 10 मिनट में बोलूँगा ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना, क्योंकि यूपीएससी में टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस नहीं यूपीएससी का भी। ओके, ओके। वी हैव अ सिलेबस फॉर दैट ऑल्सो, टॉपिक वाइज सिलेबस है। पीपल डू नॉट नो, पीपल गेट कन्फ्यूज कि ये टॉपिक 10 जगह से पढ़ लेते हैं। नहीं करना है ऐसा। एक ही जगह से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। वही एक जगह से पढ़ना है, उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है वो लोगों को वही नहीं पता लग पाता है। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को पास करने का मंत्र जो है ना, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, मोटा मोटी सेम होता है। ओके, एक ही पैटर्न का एक होता ही है। पैटर्न टाइप का होता है। मतलब इफ़ यू फाइंड इट आउट, यू विल ऑलवेज क्लियर द एग्ज़ाम। वो पैटर्न ढूंढने में आपको हेल्प का जरूरत पड़ता है, लोगों का, जो आपके बेस्ट गाइड होंगे, जो अच्छा आपको गाइड कर पाएंगे, जेन्युइनली गाइड कर पाएंगे। अगर वो आपको मिल गया, आपकी एग्ज़ाम में पास करने की प्रोबेबिलिटी मेनी फोल्ड बढ़ जाती है।